नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक रिटेल फार्मेसी से एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे शुरू करें। वैसे एक्सपोर्ट बिजनेस ये काफ़ी अलग बिजनेस है और इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा अलग एफर्ट्स लेने होते हैं। आपको इसमें काम करना होता है, ग्लोबल रिसर्च, मार्केट ट्रेंड्स के बारे में जानना होता है, रेगुलेशंस, डॉक्यूमेंटेशन जाननी होती है, क्योंकि फार्मा का जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी रेगुलेशन से घिरा हुआ है। उसमें हर कंट्री के अलग अलग रिक्वायरमेंट है और डिमांड भी अलग है। तो इसमें आप रिटेल बिजनेस से इसको कैसे मतलब एक्सपोर्ट के लिए जा सकते हैं, इस वीडियो में ये बात करेंगे। इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था पहले, जहाँ पे मैंने खुद रिटेल स्टोर से एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू किया था। तो वो मैंने कैसे किया था इसका ऑलरेडी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है आपको। वो वीडियो की लिंक मैंने आई बटन पे प्रोवाइड की है, वो वीडियो डेफिनेटली देखें। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट के बारे में। यहाँ पे रिटेल से कैसे स्टार्ट करें, तो कुछ स्टेप्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहला क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, उसके बाद कैसे स्टार्ट करें और उसमें चैलेंजेस कौन सी आती है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट बाकी चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिटेल फार्मेसी के बाद अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो कौन सी चीज़ों में ध्यान रखना है। पहली चीज़ ये है कि आप रिटेल बिजनेस एक लोकल कम्युनिटी से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे आपके नियर बाय हॉस्पिटल के प्रिस्क्रिप्शन लेके उन्हीं को आपके नियर बाय जो कस्टमर्स है, जब प्रिस्क्रिप्शन जहाँ से आ रहा है उन कस्टमर्स की नीड को फुलफिल करते हैं। तो आप अपने एरिया में, आपकी सिटी में अपनी सर्विसेज देते हैं। तो ये एक मतलब रेस्ट्रिक्टेड बिजनेस होता है। लेकिन एक्सपोर्ट बिजनेस ऐसा नहीं है। एक्सपोर्ट में अलग अलग कंट्री है, उसकी अलग अलग सिटीज या अलग अलग एरियाज हैं और हर कोई कंट्री में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो एक्सपोर्ट वाला बिजनेस है ये कभी भी आप पार्ट टाइम नहीं कर सकते कि रिटेल भी कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। नहीं, रिटेल तो आप करेंगे लेकिन साथ में एक्सपोर्ट के लिए आपको एक डेडिकेटेड टीम चाहिए या वर्किंग करना पड़ेगा आपको। आप अकेले कर रहे हैं तो दोनों भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि दोनों का काम करने का तरीका अलग है। दोनों के मतलब जो कस्टमर्स है वो अलग है। रिटेल के लिए आपको लोकल रिक्वायरमेंट जानिए, लेकिन एक्सपोर्ट में आपको डेली बेसिस पे जो ट्रेंड्स अलग अलग चल रहे हैं, रेगुलेशन अलग है, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स, ये सारी जाननी जरूरी है, ठीक है। तो ये पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आप दोनों बिजनेस एक साथ करना है तो आपको उतनी टीम भी रखनी पड़ेगी दोनों ऑपरेशंस के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपको अपडेट्स रहना होता है मार्केट रिक्वायरमेंट के अनुसार। जैसे कि कौन से कंट्री में कौन सा प्रोडक्ट अप्रूवल है इंडिया का, कौन से प्रोडक्ट को हम इंडिया में मैन्युफैक्चर ही नहीं कर सकते, कौन से प्रोडक्ट को हम इंडिया में इंपोर्ट नहीं कर सकते, कौन से प्रोडक्ट में ज़्यादा रिक्वायरमेंट कौन सी कंट्री में है, कौन से प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे न्यूट्रास्यूटिकल है, आयुर्वेदिक है ना। इसके बाद एलोपैथिक तो कर सकते हैं, जेनरिक ये उसमें आता है, और साथ में मेडिकल डिवाइसेस, सर्जिकल्स भी कर सकते हैं। तो ये सारी रिक्वायरमेंट है, ये आपको जाननी जरूरी है। ये एक मार्केट रिसर्च हम बोलते हैं इसको, ये जानना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट है गवर्नमेंट के रेगुलेशंस। अब प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट तो पता है, लेकिन गवर्नमेंट रेगुलेशंस क्या है, उन कंट्रीज की रिक्वायरमेंट्स क्या है। जैसे बेसिक रिक्वायरमेंट जाननी चाहिए, तो सबसे पहले आपके कंट्री में, मतलब हमारे कंट्री में जो लेबलिंग है, जैसे 10x10 की लेबलिंग होती है, कुछ अलग कंट्रीज में 10x6 की हो सकती है या 1x2 की भी हो सकती है। जो भी रिक्वायरमेंट है, कई कबार एक स्ट्रिप में एक ही टैबलेट है, ऐसा भी हो सकता है। उसके साथ वहां पे पैकिंग कौन सा चलता है ये भी देखना जरूर। और फिर बात आती है डॉक्यूमेंटेशन की, अप्रूवल्स की। तो हर कंट्री की रिक्वायरमेंट को जान के आपको उसी के अनुसार उनको मतलब रीच आउट करना होता है। वो कैसे करने होते हैं मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन जो चीज़ें ध्यान में रखनी है उसमें और एक है, और वो लास्ट है, वो है कि आपका जो माइंडसेट है वो आपको बदलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट में ना बहुत ज़्यादा पेशेंस लगता है, रिटेल से कई प्रकार ज़्यादा। क्योंकि रिक्वायरमेंट बायर्स को आप बोल तो देते हैं, इवन कोट भी करते हैं, लेकिन फिर भी बायर्स का आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं होता या आगे चीज़ें बढ़ती नहीं है, तो बहुत बार फेल होने के चांसेस भी ज़्यादा है। और साथ में आप इंटरनेशनल कॉल करते हैं, मतलब खर्चा तो डेफिनेटली है, शुरुआत से आपको थोड़ा बहुत तो लगेगा ही। जैसे आपको वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, आपके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर प्रिपेयर करने हैं, और फिर आपको रीच आउट करना है, फिर उसका डेटाबेस बनाना है, फिर आपके पास वो प्रोडक्ट्स होने चाहिए, मैन्युफैक्चरर से कम्युनिकेट करना है। तो आपको शुरुआत में खर्चे थोड़े होते ही है उसमें, और फिर आप रीच आउट करते हैं। क्योंकि अगर आप किसी को बोलेंगे कि मैं आपके कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकता हूं, तो उनका पहला क्वेश्चन रहेगा आपके प्रोडक्ट कौन से हैं।
दूसरा क्वेश्चन रहेगा आपके पास अप्रूवल कौन से है। तीसरा रहेगा कि आपके प्रोडक्ट रजिस्टर कौन कौन से हैं हमारे कंट्री में। और चौथा रहेगा कि आप कौन कौन से एरियाज में एक्सपोर्ट ऑलरेडी कर चुके हो। तो ये चैलेंजिंग होता है, ठीक है। तो आपको एक तो एग्जिस्टिंग जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं, नई कंपनीज है उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर सिर्फ इंपोर्टर भी होते हैं कई कंट्रीज में, उनको भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये हो गई चीज़ों कौन से ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं कैसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहला डॉक्यूमेंट आएगा ड्रग लाइसेंस, जो रिटेल विथ होलसेल का चाहिए। दूसरा होता है आईईसी कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जो आपको डीजीएफटी के वेबसाइट से मिल जाएगा। तीसरा होता है, मतलब वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फार्म एक्सील का आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेशन आप ले सकते हैं, जिससे आपको उनका इंफॉर्मेशन मिलेगा। मतलब जो जिस कंट्री के साथ हमने बायलैटरल ट्रेड किया है, या फिर कहाँ पे हमें मतलब ड्यूटी एग्जम्पशन मिल रहा है, ठीक है, ड्यूटी ड्रॉबैक्स हम बोल सकते हैं, तो उसमें जो गवर्न बेनिफिट्स है, ठीक है, वो हमें वहाँ पे देखने। साथ में जीएसटी मैंडेटरी है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। बात की जो रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड है, क्योंकि आप क्या करेंगे ना, मर्चेंट एक्सपोर्ट करेंगे, आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चर नहीं हो, तो किसी के प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करोगे जो ऑलरेडी एमएनसी कंपनी है। अदरवाइज आप खुद के प्रोडक्ट थर्ड पार्टी थ्रू बनवा के वो एक्सपोर्ट करोगे, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग के डिटेल्स लगते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग के कौन से डिटेल्स लगते हैं, तो सबसे पहले सर्टिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, इसके बाद सर्टिफिकेशन ऑफ एनालिसिस, इसके बाद जो मैन्युफैक्चर है वो मैन्युफैक्चरर के डोज जो प्रोडक्ट्स है उसका डोजियर सबमिशन, जो सीटीडी हो, एसीटीडी हो, वो डोजियर, और फिर जो प्लांट्स अप्रूवल है कि नहीं, प्रोडक्ट रजिस्टर है कि नहीं, वो भी आगे वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होने चाहिए। अब एक बार आपने डॉक्यूमेंटेशन कनेक्ट कर लिया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बायर्स को फाइंड आउट करना। तो पहले आपको कंट्री डिसाइड करनी है, और कंट्री के अनुसार आप वहां पे बायर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। बायर फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। एक होता है जहां पे आप कंट्री विजिट खुद करेंगे, नहीं तो अलग अलग कंट्री के मतलब वेबसाइट्स को देख के वहां पे कम्युनिकेट, मतलब कंट्री की कंपनी देख के वहां पे कॉन्टैक्ट नंबर लेके आप कॉल करके फॉलोअप ले सकते हैं। अदरवाइज आप किसी भी मतलब आप वेबसाइट डेवलप करें है ना आपकी, और फिर उसका एसईओ करें उस कंट्री में, और वहाँ पे रीच आउट करके वहाँ से लीड जनरेट करेंगे, तो ये है। अदरवाइज सेकंड वे है, किसी भी कंपनी का पेड डेटा आप ले सकते हैं। जो कंसाइनमेंट होती है एक्सपोर्ट की, उनका डेटा वहाँ पे होता है, जहाँ पे कंसाइनी होता है, जहाँ मतलब दूसरे कंट्री में किसने परचेज किया, तो ये भी डेटा आप मिल सकता है। तो कुछ चेंबर ऑफ कॉमर्स है, या फिर कुछ प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स भी है, आपको कई सारे प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे। आपको चाहिए तो उसका एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। तो वो प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, और फिर आप किसी एग्जीबिशंस में भी आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके से आप बायर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये चीज़ें होने के बाद आपको मैन्युफैक्चरर से कम्युनिकेट करना है। मैन्युफैक्चरर कौन सा है, मैन्युफैक्चरर के मतलब आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार है कि नहीं, उसके पास वो प्रोडक्ट है कि नहीं, ये देखना है। तो लिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर, लिस्ट ऑफ बायर से दोनों भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर चाहिए फ्राइट फॉरवर्डर, जो भी लॉजिस्टिक्स वाला पार्ट है वो आपको चाहिए। CHA आपको अपॉइंट करना होता है, और फिर आप एक्सपोर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो फिर आपको पेमेंट टर्म देखनी है, और फिर आप पेमेंट टर्म्स के अनुसार आप एक्सपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पे रिटेल के साथ करना है, तो वो क्या करेंगे, तो रिटेल में आपको डॉक्यूमेंटेशन बनाने के बाद आपके जो एग्जिस्टिंग डेटा है, आपके जो कस्टमर है एग्जिस्टिंग, उनका कोई कम्युनिकेशन या कनेक्शन है क्या दूसरे कंट्री में, ये भी देखिए। अदरवाइज आपके फॉरेन कस्टमर होंगे तभी उनको भी कम्युनिकेट कीजिए, क्योंकि 1-on-1 टॉक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होने के बाद आपका कन्वर्जन ज़्यादा हो सकता है। नहीं तो आपकी कम्युनिटी में या कनेक्शन में और भी कोई है जो बाहर की कंट्रीज से बिलोंग करता है, तो वहाँ पे कम्युनिकेट कीजिए। जितना इन पर्सन कॉन्टैक्ट आपके ओवरसीज में है उतना आपके लिए अच्छा है। और साथ में कभी भी इनके साथ बातचीत तो कर लीजिए, जैसे डायरेक्टली बिजनेस ना हो, लेकिन उस कंट्री में क्या ट्रेंड्स है, कैसे दवाई मतलब एक बार मैंने क्या किया था ना, अफ्रीकन कंट्रीज में कुछ लोग कम्युनिकेशन में थे, ठीक है, तो मैंने वीडियो कॉल्स लिए थे बहुत बार, और वहाँ पे मैंने देखा कि उनकी मतलब फार्मेसी कैसे सेटअप है, कौन कौन से ब्रांड है। वहाँ पे मैं बिजनेस मतलब अभी तक मैंने पिच नहीं किया था, लेकिन उनका एक मार्केट अवेयरनेस मैंने लिया, ठीक है। तो ये आप एक्चुअली कम्युनिकेशन करके थोड़ा बहुत आगे जाके आप उस बिजनेस को उन कंट्रीज में कैसे चलता है ये भी समझ सकते हैं। उसके अनुसार आप वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। हर कंट्री की रिक्वायरमेंट अलग है, जैसे मैंने बताया। अफ्रीकन कंट्रीज में जाएंगे तभी भी डॉक्यूमेंटेशन उतना ही ज़रूरी है, यूरोपियन में जाएंगे तभी ज़रूरी है, एशियन जाएंगे, यूएस जाएंगे, यूके जाएंगे, हर जगह पे डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है। विदाउट डॉक्यूमेंटेशन एक्सपोर्ट करना बहुत चैलेंजिंग है।
तो इस प्रकार आप एक्सपोर्ट के लिए अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन चैलेंजेस डेफिनेटली है। तो सबसे पहली चैलेंज ये है कि आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं, आप कम्युनिकेट करेंगे मैन्युफैक्चरर को, तो मैन्युफैक्चरर आपका उनका रेट साथ में आपका मार्जिन, फिर उनको रेट प्रोवाइड करेंगे। तो ये थोड़ा सा वो अप्रूवल देंगे कि नहीं, ये डिपेंड है कितनी, क्योंकि वो अगर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कम्युनिकेट करेंगे तो डेफिनेटली उनको रेट अच्छा मिलेगा। तो ये कंपटीशन है, प्राइस मार्जिन का कंपटीशन है। साथ में जो आप कम्युनिकेट करेंगे बायर से, वो बायर कई बार डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से भी कनेक्ट करके वो डील भी कर सकते हैं, ये भी डिपेंड है, ठीक है। तो इसके लिए आप एक एक एग्रीमेंट भी कर सकते हैं मैन्युफैक्चरर के साथ और बायर्स के साथ भी। इसके लिए साथ में दोनों भी मैनेज करना, टाइम मैनेजमेंट, दोनों का हैंड होल्डिंग आपके पास है तो नहीं होगा, अलग अलग ऑपरेशन चाहिए, अलग अलग लोग भी चाहिए, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है अगर दोनों भी एक साथ आप करने जाएंगे तो। और साथ में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जैसे हमारे लोकल लैंग्वेज में आपका स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, लेकिन बाकी कंट्रीज में इंग्लिश कम्युनिकेशन जो बोलते समय या ईमेल राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो काफ़ी प्रोफेशनल होना चाहिए। ये एक चैलेंज आती है रिटेल बिजनेस में, हमारा माइंडसेट अलग चलता है, वो उसमें कमांड नहीं होती, तो वो थोड़ा अलग से आपको सीखना ज़रूरी है। और फिर द लास्ट वन ये है कि डील कंप्लीट होने तक, ठीक है, हर चीज़ की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, मैन्युफैक्चरर से कम्युनिकेट करना, क्योंकि मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट सभी डॉक्यूमेंट आपको नहीं देता है जब तक आपकी डील कंफर्म ना हो। तो जैसे कि अगर कोई अप्रूव्ड प्लांट है तो अप्रूव्ड प्लांट का आपको अप्रूवल चाहिए, प्रोडक्ट का अप्रूवल चाहिए, तो उसके डॉक्यूमेंटेशन आपको शो करने होते हैं जो बायर से उसको, तो वो चीज़ें चैलेंजिंग हो सकती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप रिटेल से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ों को आपको चैलेंजेस को पार करके जाना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट करना कैसे, ग्रो करना है, इसके लिए आप हमारा एक डिजिटल कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन रिटेल फार्मेसी का अगर आपको जानना है कंप्लीट नॉलेज के साथ, तो हमने लॉन्च किया है हमारा 9 डेज वर्कशॉप ऑन रिटेल फार्मेसी बिजनेस मैनेजमेंट, जहाँ पे लोकल बिजनेस और साथ में ओवरसीज बिजनेस, ये दोनों की भी इंफॉर्मेशन हम देंगे। तो इसकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, अदरवाइज इस नंबर पे कॉल करके आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार रहेगा एक ओवरसीज बिजनेस जानने के लिए। तो एक्सपोर्ट की अलग से सीरीज है, ठीक है, ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई, वहाँ पे मैंने अलग अलग एक्सपोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, वो देख सकते हैं।